नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। सेशन टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के प्रकार। स्टूडेंट्स, we will discuss on this session types of communication. We will discuss both language, first in English, then after Hindi. Let's see in English. Following are the major types of communication. A. Based on the medium. In this medium is first verbal communication. In this communication, information is transmitted through speaking and listening, such as radio, telephone, television, etc. Second is written communication. In written communication, notifications are sent by written. Its main means newspapers, magazines, diaries, booklets, etc. And third is symbolic communication. There are some communications which are neither written nor verbal but are gestures like gesture of keeping silent on the lips, listening the umpire's finger in cricket, etc. B. Based on the flow. In this flow, first is downward communication. When the officer sends its message downwards to the subordinates, it is called downward communication. This is in the form of orders, instructions and release, etc. And second, upward communication, when the employees of the organization convey their point to the higher levels of their officers. It is called upward communication. This can be in the form of oral or written applications, reports, etc. And third is horizontal across communication. When there is communication in the same level of personnel in the organization, it is called lateral communication. Examples: group work and committee meeting, etc. And C is informal communication. It is also called grapevine communication. This communication is based on the relationship between the organization and the employees. Often the members of the organization form their own small groups or cubes where they meet and interact with each other voluntarily, forgetting their formal
positions, they resemble each other as socialists. This session prepared by Digital Version 2.0, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान. लेट्स सी इन हिंदी. आज का जो टॉपिक है, सेशन है, उसका नाम है संचार संप्रेषण के प्रकार. देखिए, संचार के जो प्रकार हैं, संप्रेषण के जो प्रकार हैं, उसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें पहला है माध्यम के आधार पर, दूसरा प्रवाह के आधार पर, और तीसरा है अनौपचारिक संचार. पहला है माध्यम के आधार पर, जिसमें पहला जो प्रकार है ये माध्यम के आधार में मौखिक संचार. इस संचार में सूचना का प्रसारण बोलने और सुनने से होता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, साक्षात्कार इत्यादि. दूसरा है लिखित संचार. लिखित संचार में सूचनाएं लिखकर भेजी जाती हैं. इसके प्रमुख साधन हैं समाचार पत्र, मैगजीन, डायरिया, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं आदि. तीसरा है प्रतीकात्मक संचार. कुछ संचार ऐसे होते हैं जो कि न तो लिखित होते हैं न ही मौखिक होते हैं, बल्कि इशारों पर आधारित होते हैं, प्रतीकात्मक होते हैं, जैसे होठों पर तर्जनी रखकर चुप रहने का इशारा करना. ये कई बार हम स्कूल कॉलेजों में जब बच्चे शोर करते हैं तो टीचर होठों पर अपनी अंगुली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं. इसके अलावा क्रिकेट में एम्पायर का उंगली उठाना. ठीक है, मान लीजिए कोई आउट हो गया तो उंगली ऊपर करके कि ये आउट है. ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतीकात्मक संचार हो गया. इसके बाद में है दूसरा प्रवाह के आधार पर, बी. इसमें पहला है अधोमुखी संचार. देखिए, जब अधिकारी अपने संदेश को नीचे की ओर अधीनस्थों मीन्स सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाता है तो इसे अधोमुखी संचार कहते हैं. यह आदेश, निर्देश और विज्ञप्तियों इत्यादि के रूप में होता है. इसके बाद बात करते हैं दूसरे ऊर्ध्वमुखी संचार की. संगठन के कर्मचारी जब अपनी बात अपने अधिकारी तक ऊपर के स्तरों की ओर पहुंचाते हैं तो इसे ऊर्ध्वमुखी संचार कहा जाता है. यह मौखिक या लिखित आवेदनों, प्रार्थना पत्रों, रिपोर्ट प्रस्तुत करना आदि के रूप में होता है. इसके बाद में तीसरा प्रकार है पार्श्व समस्तरीय संचार. जब संगठन में समान स्तर के कार्मिकों में संचार होता है, संप्रेषण होता है, तो यह पार्श्व संचार कहलाता है. उदाहरण के रूप में रिपोर्ट, समूह में कार्य और समिति की बैठक इत्यादि. अब बात करते हैं तीसरा जो मेन है, सी, अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इसे अंगूर लता संचार भी कहा जाता है. यह संचार संगठन तथा कर्मचारियों के परस्पर संबंधों के आधार पर होता है. प्राय संगठन के सदस्य अपने छोटे छोटे समूह या क्लब बना लेते हैं, जहां वे स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं. अपने औपचारिक पदों को भूलकर वे सामाजिकता के नाते एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि ऑफिस टाइम के अलावा जब इंटरवल आता है, लंच करने का टाइम आता है, तो उस समय एक साथ 2 दोस्त या 5 दोस्त मिलकर खाना खाते हैं, आपस में बैठते हैं. ठीक है, एक दूसरे से सुख दुख की बात करते हैं. तो वो जो एक बैठने पर आपस में जो संचार होता है, एक दूसरे की जो बात पूछते हैं, घर में कैसे हैं, ठीक है, क्या किया, है ना, कहाँ गए, इस प्रकार की जो बातें हैं, ये जो संचार होता है, ये क्या कहलाता है, अंगूर लता या फिर अनौपचारिक संचार. तो ये जो संचार है, ठीक है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है संसार में, जो कभी रुकती नहीं है.
और आज हमने जो बात करी है वो संचार या संप्रेषण के प्रकार की, क्योंकि बहुत बार कई बार ये सिविल सर्विस में क्वेश्चन आता रहता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप क्या बताएंगे? बेसिकली मेन 3 टाइप्स, ठीक है, 3 प्रकार होता है। और इसमें 3 प्रकार में हमने पहले बात की थी मीडियम, ठीक है, बेस्ड, और सेकंड जो है वो आपके फ्लो बेस्ड, और थर्ड कौन सा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये मेन 3 आपके प्रकार हैं। और एक कई बार बहुत बार आपके ये क्वेश्चन आता रहता है कि जो अनौपचारिक संचार है उसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ग्रेप वाइन या फिर अंगूर लता संचार। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके आगे के जो सेशन हैं वो देखेंगे, और इसके अलावा जो हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से संबंधित जो आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आप देखिए, जिससे हम अपने सेशंस को कंप्लीट कर सकें। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हमने आज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ी हैं, ठीक है, संचार या संप्रेषण के प्रकार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखिए ये जो वीडियो है ये डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।